जब 4% वाला अपनी सरकार बना सकता है तो वो जानते हैं कि 22% वाला तो बहुमत से सरकार बना सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। उस दिन मुसलमानों का विकल्प ख़त्म कर दिया गया और इसका नुकसान ये हुआ। देखिए, तल्ख हकीकत है कि जिस कौम की कोई सियासी जमात नहीं होती है उसके मसले का कोई हल नहीं होता है। हर पार्टी ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। आप आजम खान को ले लो, अभी तक जेल में है। आजम खान के लिए उन्होंने क्या किया? कोई रोड प्रदर्शन किया? नहीं किया। हम अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं, एक लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम। तो इनको आज तक मैं 8 साल से हूँ पार्टी में, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर का बड़ा सा बड़ा चाणक्य ये साबित नहीं कर पाया है कि वोट काटा कैसे, किस स्टेट में काटा, कहाँ काटा, कोई साबित नहीं कर पाया। लग रहा है जिस तरह से कहा जाता है कि जुम्मन मुसलमान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। नहीं, ये तो कहने की बात है। यहाँ पे जितने भी इकट्ठा होंगे मुस्लिम, उनका फुल सपोर्ट रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम यहाँ, हमारा क्षेत्र यहाँ मुस्काबाद से आए हैं हम। हमारे तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है वैसी की पार्टी से, मगर हमारा फुल सपोर्ट है। और हम हर एक गाँव में जाते हैं और हर इंसान को समझाते हैं। और हर एक मुस्लिम, हर एक दलित, हर एक सिख, हर एक मतलब जितना पिछड़ा हुआ है युवा, उन सब को हम बताते हैं कि अपने ये जो MIM पार्टी है, ये समझ लो अगर आपने इसको अगर वोट दिया तो हम अपने हिस्से की बात कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर ऐसे अगर आप नहीं जागे तो कल फिर वही होगा कि अगर फिर कोई हक के लिए आप आवाज़ उठाओगे तो फिर वही होगा ना कि थाने में ले जाएंगे, फिर बंद करेंगे। फिर दूसरे दिन जब वहाँ थाने जाएंगे आपकी ज़मानत कराने, तो आपकी ज़मानत नहीं होगी, आपको लाइसेंस के वो लाश के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। वहाँ जाके अपना पासपोर्टम करवाएं और जिसका भी हो पासपोर्टम करवाएं, उसको लाश ले जाए। यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी उठाती तो है, मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है। नहीं, समाजवादी पार्टी उतारती है, मगर समाजवादी पार्टी हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। आप आजम खान को ले लो, अभी तक जेल में है। आजम खान के लिए उन्होंने क्या किया? कोई रोड प्रदर्शन किया? नहीं किया। कहाँ निकाली थी भाई? कुछ नहीं निकाला था। हर जिसको देखो, ये कोई भी मुद्दा होता है रोड प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अल्ताफ को ले लो आप, गुप्ता पीटे गए, मारे गए। योगी आदित्यनाथ आए, 50 या 51 लाख का उसको चेक दिया। अखिलेश यादव गए, 21 लाख का चेक दिया। ठीक है, अल्ताफ की मृत्यु हो जाती है, वहाँ कोई नहीं जाता। उसकी पार्टी का डेलीगेशन गया तो था, डेलीगेशन गया, पर वहाँ स्वयं प्रकट हुए नहीं, प्रकट हुए ना। मगर मेन कार्य यही होता है कि आप वहाँ स्वयं जाएं, वहाँ की छानबीन करें या कुछ। लोग कौन से गए थे? हाँ, अरे अभी हमारे लोग नहीं गए, पर अब की बार सरकार बनने दो, फिर दिखाते हैं। अबू आजमी तो कहते हैं कि मुसलमानों का सरकार बन नहीं सकता है, जिसको बनाना है पाकिस्तान चले जाए। कहने को क्या कहे, तो हम बहुत कुछ सकते हैं। अब की बार इंशाअल्लाह ताला सरकार बनेगी, और बनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अब की गठबंधन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। ये बात लिख के ले लो। कोई आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, कैसे होगा गठबंधन? है ना, अभी वो कह रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2-3 महीने हैं, अभी तो टाइम है। लास्ट टाइम पे करोगे क्या? नहीं, अभी उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा। किसके साथ करोगे? नहीं, कोई भी करे, कांग्रेस, समाजवादी, कोई भी करे, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, कहा जाता है कि वोट कटवा है, आप लोग पूरा शेरवानी पहन के आ गए आप। देखिए, मेरा नाम तौफीक खान, मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ सदर साहब की जनसभा में। आपने जो सवाल किया है कि वोट काटने आए, मुझे आज तक मैं 8 साल से हूँ पार्टी में, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर का बड़ा सा बड़ा चाणक्य ये साबित नहीं कर पाया है कि वोट काटा कैसे, किस स्टेट में काटा, कहाँ काटा, कोई साबित नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे बिहार का, जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बिहार छोड़िए, आपको उत्तर प्रदेश के साथी राजभर कह रहे हैं कि मिला हुआ वैसी भाजपा से हमने साथ छोड़ दिया इसी वजह से। देखिए, तो राजभर है। देखिए, 75 सालों से मुसलमानों को किसने धोखा नहीं दिया, आप मुझको ये बताइए। आज़ादी के बाद से हर पार्टी ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अगर आज राजभर ये बात कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, इनके जैसे आते हैं जाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि आप 2% हैं, 3% हैं। अखिलेश यादव जिनका वोट लेते हैं 7% हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसकी तादाद 22% है, जो ये तय करता है कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, उस समाज को आप कहते हैं कि कुर्सी लगाओ, झंडा लगाओ, स्टेज लगाओ और हम आएंगे भाषण दो और तुम ताली बजाओ। तो ये नहीं चलेगा ना। हम अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं,
एक लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो इनको पसंद नहीं है ये चीज़। तो यही सब बातें हम लेकर आए हैं। जिम्मेदारी तो आपको दे ही रहे थे अखिलेश यादव। क्या दे रहे थे? मंत्री बनाए विधायक, आजम खान को 10 मंत्रालय दे दिए भाई साहब। आजम खान की हालत देख रहे हैं आप? हाँ। आजम खान की हालत देखिए ये इन सब पार्टियों में मुसलमान पता है कैसे, जैसे दामाद होता है ना, दामाद, अगर आप किसी के घर जाओ तो बाप का जो बेटा होता है उसको विरासत में हिस्सा मिलता है, लेकिन दामाद की बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं मिलता है। अच्छा। तो हम लोग दामाद की तरह इनकी पार्टियों में, हम लोग को हिस्सा नहीं देंगे, तो हम लोग हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं। कहाँ नहीं दिए बताइए? हिस्सा कहाँ दिया बताइए? 10 मंत्रालय अगर हम ये कह रहे हैं, कम समझ रहे हैं। अगर नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए, तो क्या गलत मांग कर दिया हमने? भी तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे देखा कुछ वो सिर्फ बातें हैं। अगर इतनी पावर होती तो आजम खान बाहर ना होते। अच्छा, तो मुसलमानों के लिए नहीं करा तो आजम खान ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा पता है वो क्या है? मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। आज अगर आप डेटा उठा लें तो सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ है, जो ड्रॉप आउट स्कूल से निकलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। किसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी कितनी बना दी आजम खान ने? हाँ, एक यूनिवर्सिटी बनाई भी तो उसको जो है भाजपा ने जो है उनके ऊपर लगा दिए केस। आज अखिलेश पीछे खड़े हैं। जमीन हड़े पे है तो नहीं, केस नहीं लगेगा बताइए। भाई देखिए वो मामला, देखिए नहीं सुनिए, वो मामला कोर्ट में है। हाँ। वो अभी आप उसको किसी को आप मुलजिम नहीं ठहरा सकते जब तक कोर्ट ना कह दे। तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ा गया पता है? मुझको मालूम है कि वो बोले कि ठीक है गैर कानूनी जगह पर है, फला है, ठीक है, लेकिन एक आदमी शिक्षा पे काम कर रहा है ना, मुसलमानों में ये लोग चाहते क्या है ना कि मुसलमान पढ़े ना, पढ़ेगा नहीं तो इसको बेवकूफ़ बना लिया जाएगा। तो यही चीज़ है ना। बैरिस्टर साहब क्या कर रहे वाला हैं? नहीं है मुसलमान बेवकूफ। उसमें खाली मुस्लिम ही तो थोड़ी ना पढ़ते थे उसमें। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक यूनिवर्सिटी बनती है, एक अस्पताल बनता है, जैसे ओवैसी साहब का दारुसलाम में है, तो वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, रामनगर आए हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है? नहीं, इंशाल्लाह माहौल मैंने देखा है, कल से देख रहा हूँ। नौजवानों के अंदर बड़ा जोश है, उनके अंदर जो तकलीफ है ना वो दिख रही है आज, कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, जैसा आपने कहा ना कि राजभर हमको कह रहे हैं, तो जो 70 सालों से जो हमको कहते चले आ रहे हैं ना, अब ये नौजवान जो रामनगर का है ना, ये देखिएगा इनका भरम तोड़ेगा। चलिए भाई, तुम्हारे साथी जो थे वही कह रहे हैं कि भाजपा से मिले हो, अब किस पे इल्जाम लगाओगे बताओ? नहीं, कहने को कहा, हम वो किसी को भी कह सकते हैं ना। कहने का क्या है, कहने से थोड़ा ना कुछ होता है। कहाँ किसी को बी टीम कहा जाता है? वैसे साहब को छोड़ो किसी को बी टीम सुने हो? नहीं, बात तो यह है ना कि अब ये डर गए हैं। हाँ। ऐसे इनको डर नहीं था ना, अभी इनको पता था कि हम कोई ना कोई मुद्दा ले गए, मुस्लिम की वोट हम अगर ले लिए तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। पर अगर जानते हैं कि मुस्लिम यहाँ 20% 22% आबादी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जब 4% वाला अपनी सरकार बना सकता है तो वो जानते हैं कि 22% वाला तो बहुमत से सरकार बना सकता है। 4% एक साथ आपका, 22% आपके साथ तो है। बस यही तो अभी हमारा 70-80% हुआ है। 20% जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग एक होने की बात कह रहे हैं, 4% तो एक है, 20% एक है, समाज वो कह रहे हैं बहुमत से सरकार बना सकता है। 4% एक साथ आपका, 22% आपके साथ तो है। बस यही तो अभी हमारा 70-80% हुआ है। 20% जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग एक होने की बात कह रहे हैं, 4% तो एक है, 20% एक है, समाज वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। सुमन चचा आ रहे हैं, सारे गरीबी बिछाने वाले पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं आप। हाँ। 20% जो आबादी है, आज़ादी के बाद कन्वेंशन सेंटर में एक मीटिंग होती है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। उस दिन मुसलमानों का विकल्प ख़त्म कर दिया गया और इसका नुकसान ये हुआ। देखिए, तल्ख हकीकत है कि जिस कौम की कोई सियासी जमात नहीं होती है उसके मसले का कोई हल नहीं होता है। ये किसने बताया मालूम आपको? ये काशीराम साहब ने बताया। ये उन्होंने करके दिखाया कि अगर तुम्हारी पॉलिटिकल पावर नहीं है तो ना तुम्हें शिक्षा से भी महरूम रहोगे, स्वास्थ्य से भी महरूम रहोगे, सरकारी नौकरियों से भी रहोगे। क्यों? क्योंकि डेटा बता रहे हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है। इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। तो वो किस लिए मालूम? क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल पावर, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। अब वो चीज़ हम तोड़ने के लिए आए हैं। 70 साल का रोना है ये, अब धीरे धीरे ख़त्म होगा ना, इकट्ठा तो ख़त्म हो नहीं जाएगा। हमारे पास कोई जादू छड़ी नहीं, यूँ घुमाया और सब एक हो गए। आप मुसलमानों
मुसलमानों को देख कर नहीं पा रहे, दूसरे लोग कैसे आप पे नहीं देखिए, दूसरे तो हैं, बिल्कुल। यही तो बात है, दूसरे समझ गए हैं। दलित को ले लो, यहाँ पंडित ही तो खड़ा है, कोई और खड़ा है, सब समझ गए हैं कि ये सब सियासत हो रहा है। अगर कोई संविधान से अगर चल रहा है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बस मुसलमान 10% जो है, बस वो भी जल्द से जल्द समझ जाएंगे समझ जाएंगे भाई साहब, लग रहा है आपको समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं कि नहीं है, पवन राव अंबेडकर साहब हमारे साथ हैं कि नहीं है, हमारी पार्टी में ब्राह्मण समाज के भाई भी हैं, दलित समाज के भाई भी हैं। हम एक गुलदस्ते की तरह है हमारी पार्टी। यहाँ आपको सब मिलेंगे, सबको इज्जत बराबर मिलेगी। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, बिछाने वाला कोई नहीं है, कोई दरी बिछाने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर मुझसे कह दिया मैं कुर्सी लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं अपने घर को तैयार कर रहा हूँ ना, अब तक तो गैरों के घर को तैयार किया, अब अपना घर सजाने में क्या जाएगा? आखिरी सवाल है, आरोप लगाया जाता है कि बस मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन रामनगर से जो है आपके श्रीवास्तव जी तो यही तो एग्जाम्पल आपके सामने है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं आप लोग? देखिए आरोप, पॉलिटिक्स के अंदर आरोप हर कदम पर आप पे लगेंगे, हर कदम पर आप पर आरोप लगाए जाएंगे, ये सियासत है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम उन आरोपों को उनको पब्लिक के सामने, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत अवाम है। हम अवाम के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, अवाम फैसला कर देगी इन लोगों का।